चलिए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का दूसरा पार्ट है। यदि किसी ने पहला पार्ट इसका नहीं देखा है तो वह चैनल पर जाकर ज़रूर देखें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए चलते हैं और पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है इसका अस्तित्व कब आया? ऑप्शन ए है आपका 1912, और ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1918 और ऑप्शन डी 1925। यदि आप में से किसी को भी ये क्वेश्चन के आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स पे करते जाइएगा। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो हुई थी या अस्तित्व में आई थी, कब आई थी? 1925 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के जो राजनैतिक गुरु थे वो कौन थे? तो ऑप्शन ए है आपका मदन मोहन मालवीय जी, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय, या डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो कौन है? कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करिएगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी इकबाल, ऑप्शन नंबर सी रहमत अली, ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो है मोहम्मद इकबाल। कौन है? मोहम्मद इकबाल। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? जो दीनबंधु के नाम से थे वो कौन विख्यात थे? तो आपके ऑप्शन नंबर ए है GS खरपड़े, ऑप्शन नंबर बी है आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन नंबर सी है चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर डी है CF एंड्रयूज। कौन प्रसिद्ध था दीनबंधु के नाम से? तो दीनबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे CR एंड्रयूज। कौन थे? CR एंड्रयूज। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार कौन थे? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो किताब है उसके रचनाकार कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी मौलाना आज़ाद, और ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। तो कौन प्रसिद्ध? ये माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी पुस्तक है? तो ये है महात्मा गांधी की। किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड साइमन, ऑप्शन नंबर बी रॉलेट, ऑप्शन नंबर डी RS डायर, या ऑप्शन नंबर डी कर्जन वायली। तो किसने आदेश दिया था गोली चलाने का? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन? डायर ने। किसने दिया था आदेश? डायर ने। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका 248 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 385 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 284 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है आपका 348 किलोमीटर। यदि इसका सही आंसर इसमें बात किया जाए तो इसमें हो जाएगा आपका 385 किलोमीटर। पर कई बुकों में जो आंसर है आपका वो डिफरेंट दिया है। तो कई बुकों में यदि आपको आंसर 390 किलोमीटर मिलता है। कितना? 390 किलोमीटर। तब भी कंफ्यूज ना होइएगा, आपका 385 और 390 किलोमीटर के बीच में ही यह दूरी पाई जाती है। तो इसलिए 390 यदि आंसर मिलता है तो आप लगा कर आइएगा। और कितने दिनों तक चली थी? तो यह टोटल चली थी 24 दिनों तक। कितने दिनों तक? 24 दिनों तक चली थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो आपके ऑप्शन है रोलेट एक्ट, ऑप्शन बी है मार्टेंग्यू घोषणा, ऑप्शन सी हंटर आयोग, ऑप्शन डी है कम्युनल अवार्ड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोलेट एक्ट को। किसको कहा था? रोलेट एक्ट को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल था? आधा क्वेश्चन आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो कौन शामिल था ये है। ऑप्शन नंबर ए है वल्लभ भाई पटेल व विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, या महादेव देसाई और मणिबेन पटेल।
तो कौन इनके साथ, गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में शामिल थे? तो आपके महादेव देसाई व मणिबेन पटेल। आते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है। आज़ाद हिंद फौज से कौन संबंधित नहीं है? तो गुरदयाल सिंह ढिल्लों बिल्कुल संबंधित थे, शाहनवाज खान भी संबंधित थे, जनरल मोहन सिंह भी संबंधित थे, परंतु जो आपके CR दत्त हैं ये संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका CR दत्त। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 1919, ऑप्शन नंबर बी 1920, ऑप्शन नंबर सी 1922, ऑप्शन नंबर डी 1923। तो जो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई है वो कब हुई थी? तो आपकी 1923 में इसकी स्थापना होती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 12, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ, तो इसका दूसरा विभाजन कब हुआ? इसका दूसरा विभाजन ऑप्शन नंबर ए है 1917 कोलकाता, 1918 मुंबई, 1918 दिल्ली या 1920 नागपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 1918 मुंबई। कहाँ हुआ था इसका दूसरा विभाजन? तो हुआ था 1918 मुंबई में हुआ था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीज के रूप में जाना जाता था? तो ए नंबर है कांग्रेस समाजवादियों को, ऑप्शन नंबर बी है आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों को, ऑप्शन नंबर डी है खुदाई खिदमतगारों को, और ऑप्शन नंबर डी है रानी द्वारा नीति जो लोग थे उनको। तो किन को जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? जो भारत का विभाजन हुआ इसका मुख्य कारण, या जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये किस बात पर मान गई थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये क्यों मान गई थी भारत के विभाजन को? तो ऑप्शन नंबर ए है द्विराष्ट्र सिद्धांत तब इनके लिए स्वीकार्य था, ऑप्शन नंबर बी है ये ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था तथा इस मामले में कांग्रेस विवश थी, ऑप्शन नंबर सी कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, ऑप्शन नंबर डी ऐसा नहीं करने पर भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने के अवसर से वंचित रह जाता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, इसीलिए भारत के दो टुकड़े कर दिए गए, भारत और पाकिस्तान। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचार के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो आपके ऑप्शन नंबर ए है तेज बहादुर, ऑप्शन नंबर बी है आशुतोष मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी है सैयद अहमद खान। तो किसने लौटा दी थी? तो आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि लौटा दी थी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी क्या थे? ऑप्शन नंबर ए है कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, ऑप्शन नंबर बी है कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ऑप्शन नंबर सी है कांग्रेस के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी है कांग्रेस के महासचिव। तो गांधी जी जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उस समय पे क्या थे? ये कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे। गांधी जी क्या थे? कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड रिपिन, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड कर्जन, या ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय पे भारत के वायसराय थे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई? तो ऑप्शन नंबर ए है ए पैसेज टू इंडिया, ऑप्शन नंबर बी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ऑप्शन नंबर सी है इंडियाज मीन्स फ्रीडम, ऑप्शन नंबर डी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर अंसारी। तो इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? डॉक्टर अंसारी के द्वारा की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका
20वां नंबर और ये लास्ट क्वेश्चन है, 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? जो स्वराज पार्टी की स्थापना है वो कहाँ पर की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है पटना, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद में। कहाँ पर स्थापना हुई है आपकी स्वराज पार्टी की स्थापना? तो ऑप्शन नंबर डी। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।